जब सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस किया गया था स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर, तो हमने एक पॉइंट में सिलेक्शन टेस्ट की बात की थी। यानी हमने कहा था कि भाई जब सिलेक्शन होती है तो कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, और मैंने तब कहा था कि हम एक वीडियो करेंगे ऑन दिस टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम केस स्टडीज 1 मार्कर्स इन टेस्ट पे होते हैं, तो एक वीडियो तो इस पर टोटली बनता है, राइट। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज स्टाफिंग, पहली बुक का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, और हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ टेस्ट जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। चलो, अब पढ़ने समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये टेस्ट इतने ज़्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकली दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ईच वन ऑफ देम। हम इतना इनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मतलब आई मीन हम मतलब प्रोफेशनल्स, HR पीपल, और इसीलिए इनकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो 5 टाइप के टेस्ट जो एटलीस्ट तुम्हारे सिलेबस में है, 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देम इज कि हर टेस्ट क्या मेजर करता है MCQ 1 मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू से, हर टेस्ट हमें क्या बताता है, केस स्टडीज में भी पूछा जाता है ये, इसको आपने क्लियर करना है, ज़्यादा लंबा है नहीं। इंटेलिजेंस टेस्ट ऑब्वियसली जैसा कि नाम ही बता रहा है, इट चेक्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस एटलीस्ट इस टेस्ट में जो इवैल्यूएट होती है वो है द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, टू टेक डिसीजंस एंड टू मेक जजमेंट्स। ये आपकी इंटेलिजेंस है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप फंस गए हो, बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। सो ये आपकी इंटेलिजेंस है, जिससे पता चलेगा कि क्या बंदा सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर डिसीजन ले पाएगा। सो इट चेक्स योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड हेल्प्स, इट्स एन इंडिकेटर, मतलब उस टेस्ट से मुझे क्या पता चलता है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या तुम कल को सही डिसीजन जजमेंट ले पाओगे या नहीं। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑल योर जो MBA लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे ZAT है, जैसे CAT है, इवन ड्यूरिंग MBA जब हम कर रहे होते हैं MBA, इवन आपका NIFT और NIT आपको सिचुएशन टेस्ट देता है। What is that all about? It is about giving you a situation and telling you, asking you how would you react in that situation. आप क्या करेंगे, आप किस चीज़ को देख के डिसीजन ले रहे हैं। सो वो होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर है? 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाले, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेक करता है एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ योर एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स एंड टेक डिसीजन। ठीक। सेकेंड, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है, वो हमें ये बताता है कि ये जो बंदा ये टेस्ट ले रहा है, इसमें नए स्किल सीखने का पोटेंशियल कितना है, कितनी ट्रेनेबिलिटी है, मतलब क्या मैं इसको कुछ नया सिखा सकती हूँ, क्या ये कुछ नया जल्दी पिकअप कर लेगा। एंड इट इज इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। इन लाइनों पे, इन शब्दों पे ध्यान देना, इन्हीं पे केस स्टडीज या 1 मार्कर्स हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है क्या बंदे में कैपेसिटी है डेवलप करने की। अब तुम्हें लगता होगा यार हर बंदे में डेवलप करने की होती है, बिल्कुल हर बंदे में होती है, लेकिन डिग्री का फर्क है। कुछ खुद को कंटिन्यूसली पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, दे वांट टू लर्न, इम्प्रूव। कुछ कहते हैं यार हमें जो आता है बढ़िया है, बस इससे आगे नहीं हमें कुछ करना। वाइल वी आर नॉट जजिंग दिस, लेकिन अगर मैं जॉब दे रही हूँ तो मुझे पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम नया स्किल, नए चैलेंज के लिए अप हो। सो दैट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यू। ओके, CAT is an example of an aptitude test. CAT is a common admission test जो हम लोग MBA के समय पे देते हैं। It is a kind of an aptitude test. वहाँ पे मुझे उसको देख के समझ में आ जाता है कि क्या बंदे की ability है कुछ नया सीखने की कि नहीं। ओके, एक बात का ध्यान रखना, एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है पोटेंशियल, एक्चुअल नहीं कि वाकई है पोटेंशियल की नहीं। टॉक्स अबाउट दैट। थर्ड, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट पता ही है क्या है, पर्सनैलिटी क्या होती है। सो पर्सनैलिटी जब हम बोलते हैं, व्हाट इज इट। पर्सनैलिटी का मतलब है एक बंदा कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, कितना गुस्सा आता है, कितना नहीं आता, स्ट्रेस ले पाता है, नहीं ले पाता है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, छोटी छोटी बातों पे तो नहीं भिनकता, वैल्यू सिस्टम क्या है, कौन सी चीज़ को वो ओके कहता है, कौन सी चीज़ को वो ओके नहीं कहता। ऑल ऑफ दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी ईगो पे बात ले जाता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी है। और कई कई बच्चे या कई कई बड़े भी ऐसे होते हैं, डोंट रिएक्ट एट ऑल, वेरी काम, चिल्ड आउट, पर्सनैलिटी। Why is personality important to jobs? Take this. So you are entering stock market. मेरे को आपको स्टॉक मार्केट की जॉब देनी है जो मुझे पता है हाई स्ट्रेस जॉब है। या मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लेके जाना चाहती हूँ जो हाई स्ट्रेस जॉब है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम, बहुत देर तक काम और कई बातें सुननी पड़ सकती है। और तुम ठहरे बंदे, जो तुमको एक तीर लगा दो तुम तो भड़क ही जाते हो। सॉरी, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। समझे? तो पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या सीन है। पर्सनैलिटी टेस्ट एक बंदे की मैच्योरिटी लेवल,
उसका जजमेंट वैल्यू, उसकी वैल्यूज, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस के बारे में बताता है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, ये सबसे मुश्किल टेस्ट हैं बनाने और इम्प्लीमेंट करने, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे टेस्ट नहीं है। एक बड़ा फेमस टेस्ट है 16PF बोलते हैं इसको, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट है। काफ़ी हद तक उससे क्लैरिटी हो जाती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, भाई आपको अपना ट्रेड आता है कि नहीं आता? आप कहते हैं आप इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, दिखाइए, करके बताइए आपका एग्जिस्टिंग स्किल क्या है। लेट मी सी इट। यू आर टेलिंग मी कि आपको अकाउंटेंसी बहुत बढ़िया आती है, आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सब बना सकते हैं, बनाइए, बना के दिखाइए। तो ट्रेड टेस्ट वो है जो एज अ एम्प्लॉयर आई विल गिव टू यू इफ आई वांट टू चेक कि आपका एग्जिस्टिंग स्किल वही है जो आप कह रहे हैं। आपके एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करने के लिए, आपके लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज, मतलब कितना आता है कितना नहीं आता, उसको समझने के लिए। और जनरली प्रोफेशनल और टेक्निकल एरियाज में ये यूज़ होता है। क्यों? जैसे मान लो टेक्निकल एरिया का मतलब है इंजीनियरिंग है, तुमने कहा तुम्हें बहुत अच्छी ऐप बनानी आती है, या तुमने कहा मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी आती है, तो बना के दिखा दो, पता चल जाएगा। दैट्स अ ट्रेड टेस्ट। ओके, तो ट्रेड टेस्ट क्या वैल्यू करता है? तुम्हारे एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्किल। क्लियर? फाइनली इंटरेस्ट टेस्ट। सीबीएसई वाले इंटरेस्ट टेस्ट करवाते हैं जब आप उनके पास अपनी काउंसलिंग करवाने जाते हैं। क्या है इंटरेस्ट टेस्ट? सिंपल, तुम्हारा इंटरेस्ट गेज करना। कुछ बच्चे, सी मोस्ट ऑफ द किड्स एट योर एज आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि यार हमें तो ये भी अच्छा लगता है, हमें ये भी अच्छा लगता है, हम कहाँ को जाएं। तो सीबीएसई वाले काउंसलिंग करते हैं, आपका ऐसा टेस्ट करवाते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट, हाल फिलहाल जो आपका इंटरेस्ट है, आपका जो बेंड ऑफ माइंड है, वो आपको बता दिया जाता है। ओके, What you have to remember is these things can change. इंटरेस्ट भी बदल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एनीवे, सिलेक्शन टेस्ट में इन पांचों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके काफी हद तक पता कर लिया जाता है कि क्या बंदा उस जॉब के लायक है या नहीं है। ओके, आर वी क्लियर? ग्रेट। एक बात याद रखना, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? एक डिफरेंस है दोनों में। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक्स द पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल, जबकि ट्रेड टेस्ट एक्चुअल बताता है कितना है अभी, वो हमें ट्रेड टेस्ट से पता चलता है। ओके, सो विद दिस वीडियो वी क्लोज द सिलेक्शन प्रोसेस का टॉपिक। टाइप्स ऑफ टेस्ट रहते थे वो भी हो गए। अगली वीडियो में शुरू करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड वील अंडरस्टैंड कि क्यों भाई, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग पे इतना पैसा लगाने की जरूरत है, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।